Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज हम इशू ऑफ शेयर्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से लेवल पे ये चैप्टर कर रहे हो, आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन ज़रूर काम आ जाएगा. टिल लास्ट टाइम हमने टेक्निक समझ लिया है, आस्क एंड रिसीव क्या होता है, एंड इवन इन द लास्ट लेक्चर मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात की, और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो भी डिपेंड करता है ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर. आई रिपीट माई सेल्फ, व्हाट डू आई मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन. दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर, उनको बेचने थे 1 लाख शेयर्स जो 10 रुपये के हैं, जो 4 स्टेजेस में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल. अगर आप एडअप करो आपको एग्जैक्टली 10 आता है. अच्छा है, ज़्यादा मांगेंगे तो प्रीमियम, कम मांगेंगे तो डिस्काउंट पे ये होता है. अभी इनको बेचने हैं 1 लाख शेयर्स. पब्लिक ने कितना मांगा? 1,20,000. अच्छा है जी, मतलब कंपनी की डिमांड है मार्केट के अंदर, कंपनी के लिए अच्छा है. बट क्योंकि कंपनी के पास तो 1 लाख ही शेयर्स है, वो ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं, बराबर. वेरी इंपॉर्टेंटली, तो कंपनी क्या करे? देखिए भाई, एक सिंपल तरीका है, हिटलर तरीका. व्हाट इज हिटलर तरीका? जो 20,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आए हैं, उन्होंने जो पैसा भरा है उनको आप पैसे दे दो, टाटा बाय बाय बोल लो. इट इज़ अ लिटिल रूड मेथड, रूड वे, इसके लिए मैं हिटलर तरीका बोल रहा हूँ. किसी को पसंद नहीं आता है. अगर कोई आपके पार्टी में आ रहा है और आपने पार्टी में सिर्फ 10 लोगों को इन्वाइट किया और 10 ही चेयर्स है, आए 15, तो फिट तो करना मुश्किल हो जाएगा. ऐसे नहीं कि भाई 5 चेयर्स और लेके आ जाओ, एकाएक वो बढ़ नहीं पाता, एकाएक. ओके, हाँ, ऐसे आप सोचने की कोशिश करो कि भैया अगर कॉलेज है, क्लासरूम है, उसके अंदर सिर्फ 40 सीट है, तो उस कोर्स में तो उस क्लासरूम में 40 ही लोगों को बिठाया जा सकता है. बट अगर अब पूछा गया, हाल ही में मैंने एक न्यूज़ पढ़ा जहाँ पे इंडियन रेलवेज की भर्ती के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया और जगह थे करीबन 35,000 वैकेंसीज. 35,000 है तो बड़ा नंबर. एप्लीकेशन, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 1,07,00,000, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है. 35,000 सीट्स के लिए 1,07,00,000. तो क्या किया, पहले राउंड के बाद में उसे 7 लाख पे लाया गया. 1 करोड़ को कहा भैया जगह नहीं है, इतने लोग कोशिश कर रहे, ये कहते हैं ओवर सब्सक्राइब, इतनी डिमांड. क्योंकि हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नहीं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी को आज भी काफ़ी अच्छी, गलती नहीं है, और वो अपने भविष्य के लिए अच्छा मानते हैं. बट इस सिचुएशन में जब डिमांड इतनी होती है,
क्या करे, यहाँ पे हमको कंपनी को वो पैसा लौटाना पड़ेगा। इट सेज द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन एंड रिफंड दैट मनी। बाकी पूरा पैसा आ गया, आपको इस वाले प्रॉब्लम के जर्नल एंट्रीज करने हैं। शुरू करते हैं जी, क्यों टाइम ज़ाया करें। पूरी कहानी का मैथ्स मेरे पीछे रफ वर्क में है, जिसके अंदर एप्लीकेशन में एक्सप्लेन किया है कि 1,20,000 का क्या किया। देखो भाई, 1 लाख का तो पैसा आप रख सकते हो कैपिटल में, 20,000 का पैसा आपने डिसाइड किया कि रिफंड करना है। देयर इज नो खटपट इन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, कोई झंझट नहीं है, बड़े आसानी से वो हो जाएगा। आप एप्लीकेशन के स्टेज को देखो भाई, एक बार आपने एप्लीकेशन के द्वारा बच्चों को सीट दे दिया कोई भी कॉलेज के अंदर, उसके बाद में जो फीस आते हैं ना, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, वो आराम से आ जाएंगे। स्टार्ट में गर्दी बहुत रहती है, तो वो गर्दी में हड़बड़ी बहुत होती है। जब ट्रेन आती है पहले प्लेटफॉर्म पे बहुत गर्दी रहती है। डेपो पे जब बस आती है बहुत गर्दी, सबको अंदर जाना है। उसके बाद के जो स्टेशंस रहते हैं ना, टेंशन थोड़ा कम हो जाता है। तो वही पहला डेपो जो हमारा है वो एप्लीकेशन है। बाद का अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, टेंशन नहीं होगा। आपको कितना पैसा मिला, जो मिला वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आपको मिला 2,40,000। दैट इज एग्जैक्टली द जर्नल एंट्री विथ द अकम्पनीड नरेशन जो मैंने लिख दिया है। इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट, आपने क्या किया 2,40,000 का। देखो भाई, 2 लाख रुपए तो मैं कैपिटल में ट्रांसफर कर सकता हूँ। एप्लीकेशन इज 2,40,000 बट द कैपिटल इज 2 लाख। बाकी का जो एक्स्ट्रा 40,000 है ना, वो मैंने लौटा दिया, बैंक से लौटाया। इसके लिए मैं लिखता हूँ टू बैंक अकॉर्डिंगली द अकम्पनीड नरेशन कि देखो भाई, 1 लाख शेयर्स का पैसा मैंने कैपिटल में ट्रांसफर किया, 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन का मैंने पैसा लौटा दिया। नाउ कम्स अलॉटमेंट, नो ड्रामा, सीधे सॉल्व करेंगे। पहले है आस्क, हमने हाथ उठा दिए, तो अलॉटमेंट डेबिट कैपिटल क्रेडिट 4 लाख रुपीज एंड द अकम्पनीड नरेशन विच इज बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 1 लाख शेयर्स एट ₹4 ड्यू है, तो अभी रिसीव भी हो जाएगा। ड्यू मतलब वो ठंडी के समय का ड्यू नहीं, आने वाला ड्यू। अच्छा, बैंक में डाल दो जी। हाँ जी, बैंक में डाल दिए हमने, और 4 लाख की हमने एंट्री भी कर ली। सो बीइंग सेम नरेशन, लास्ट में ड्यू की जगह पे आप रिसीव लिख लीजिए। वेरी सिंपल। मुझे सिर्फ आपको जो एंट्री नंबर 2 थी ना, उस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करना था, एंड वेरी सिमिलरली हमने लास्ट टाइम भी सॉल्व किया है, तो ये इतना डिफ़िकल्ट आपके लिए नहीं होगा। फर्स्ट कॉल पे आ गए, हम फर्स्ट कॉल का आस्क कर लेते हैं। सो फर्स्ट कॉल डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ये 2 लाख की एंट्री है, लिख लिया जी। करीब करीब जो नरेशन है ऑलमोस्ट द सेम है, पहले था एट 4, अभी है एट 2 ड्यू। मिल गया पैसा, बैंक में डाल दीजिए। मैंने नोटिस नहीं किया कि मेरे ना सिर के पीछे ही मैंने बैंक लिख के रखा है। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये आपका 3rd लेवल था पैसे मांगने का। अभी आपको पैसे मिल गए, अब आएगा फाइनल कॉल। कुछ नया ड्रामा नहीं, डरिए मत, ड्रामा होगा आने वाले लेक्चर्स में। यहाँ पे है फाइनल कॉल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट अकॉर्डिंगली द नरेशन फॉर 2 लाख एंड वेरी सिमिलर नरेशन एज द फर्स्ट कॉल। ओके, अभी आपको पैसे मिल जाएंगे, आप बैंक में डाल दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2 लाख, वेरी वेरी सिमिलर नरेशन, एंड एट द वेरी एंड इज द ग्रैंड टोटल। तो आपको स्टार्ट से एंड तक ऐड करना है, कर लिया हमने, हमें मिला 20,80,000। ऑब्वियसली इतने तेज़ी से आप नहीं लिख सकते हो, बट देन ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता कि आप इतनी तेज़ी से लिखो। आप व्यू कर लो, अंडरस्टैंड कर लो लॉजिक, और खुद से फिर सॉल्व करना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दबाजी में नहीं हो, आपका और मेरा दोनों का मुझे डेटा बचाना है। ओके, एक ऐसे प्रॉब्लम के लिए बचा हुआ डेटा काम आ जाएगा जहाँ पर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा खिंचा हुआ रहेगा, थोड़ा इलास्टिक होगा। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप पुराने हो शेयरिंग करते रहे, अगर आप नए हो
तो डेफिनेटली सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कुछ बोलना है हमको तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप ज़रूर कर लें। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूँ, आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।